What's up guys, welcome back to my channel. Episode 3. तो ये मेरा फेवरेट टाइप ऑफ बाय द वे मिशन होता है, इसमें पैसे बड़े बनते हैं. इसको 11 प्रिजनर्स ऑफ वॉर चाहिए, स्लेव्स बेसिकली. बट आई थिंक ये 25-30 एक्सेप्ट कर लेता है, तो लाइक हर के लिए 500-600 रुपये दे देता है, तो काफ़ी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं. तो वी हैव टू गो अराउंड स्टीलिंग ह्यूमंस नाउ. सो इस तरह है कि अब हम कमेंट्स इंक्लूड करते हैं लोगों के जो पिछली 2 वीडियोस में किए हैं. और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कमेंट्स इंक्लूड हों तो आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा. और मेक श्योर कि और टॉप 3 कमेंटर्स होंगे उनको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा हमारे से फ्री. नहीं अच्छा, ये पता है ये एक गैम्बलिंग की फॉर्म होती है. ऑफ कोर्स वो बहुत लोग करते हैं. खैर, गिव अवे. एक कमेंट था, लेट मी फाइंड आउट. द गाय वाज सेइंग के सो इज सेइंग कि आहिस्ता आहिस्ता आप डेली ब्लॉगिंग की तरफ जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट पैसा ही पैसा होगा. आई मीन आई डोंट नो, आई फील लाइक डेली व्लॉगिंग बहुत डिस्गस्टिंग होती है. मैं हमेशा बात करता हूँ कि लाइक वॉयरिज्म वाली जो होती है, आई फील लाइक दिस इज अ लेस वॉयरिस्टिक वे टू मेक अ चैनल जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली है, थोड़ी सी चिलिंग भी कर सकते हैं. वो बहुत क्रीपी होता है डूड. राजा मोहसिन दानियाल साहब का कमेंट था ये. राजा मोहसिन, सॉरी यार, डेली व्लॉगिंग नहीं करते, बहुत क्रीपी होता है. और वैसे भी हमें नहीं लगता हमारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है. यार मेरी लाइफ अब पता एक अपेरेंटली घर है, उसमें वो 6 औरतें हैं. वो बहुत इंटरेस्टिंग कराना है. डेली कुछ ना कुछ नया हो रहा होता है जिंदगी. बट देयर इज नॉट मच हैपनिंग इन माय लाइफ, तो आई कांट फेक इट आल्सो. एंड आई आल्सो थिंक लाइक वेस्ट ऑफ टाइम होता है. द पॉइंट इज टू मेक अ चैनल जो थोड़ा चिल है, एडवर्टाइजर फ्रेंडली है, बट लाइक मेन चैनल. आई मीन व्हाट्स द पॉइंट? पैसे कमाने के और भी तरीके हैं. अगर पैसे कमाने ही मकसद होता है. आई जेन्युइनली लाइक वीडियो गेम्स. आई जेन्युइनली थिंक दे हैव थिंग्स वर्थवाइल जो टीचिंग है. इनफैक्ट मैं आज एक बड़ी अजीब सी वीडियो को लिंक करना चाहूँगा यहाँ पे. कौन सी? द ऑन्टोलॉजिकल मीनिंग ऑफ वीडियो गेम्स. एक मुसलमान है, यूके में होता है. आई थिंक उसने, आई डोंट नो, छोटा सा चैनल है. बड़ी मज़े की वीडियो मुझे हैदर ने सेंड की थी उस दिन. तो पता शावीर जाफरी की पॉडकास्ट है. जी बिल्कुल. उसने तारिक साहब को बुलवाया था एक दफ़ा. नो वे. यस, तो क्यों नहीं गए? जब स्टार्ट क्यों जाएंगे जब स्टार्ट में सर के शॉर्ट्स बहुत वायरल हो रहे थे ना, कि लाइक प्रॉपर्टी की डिस्कशन पे और वो सारा. उन लोगों के जो भी प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं वो यही ट्रेंड्स देख रहे होते हैं. तो उन्होंने कहा ये अंकल ज़रा हॉट चल रहे हैं आजकल, तो इनको बुलाते हैं. तो मैंने कहा अच्छा मैं देखता हूँ ये पॉडकास्ट कैसी होती है. मैंने खोल के देखी, टूडा मेरी हंसी ना रुके. मैं कहता तारिक साहब काउच पे बैठे हुए, हाँ शावीर बेटा. नो ऑफ कोर्स हम तारिक साहब को नहीं भेजेंगे. We said उस टिकटॉक के अक्रॉस उसके ऊपर डिबेट थी, राइट, दफ्तर में हुई थी कि लाइक क्लाउड तो है, राइट, नंबर्स हैं, वो नंबर. तो हमने कहा था कि तुम लोग ऐसा करो कि आप लोग इधर आ जाएं, आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर लें. एंड ही ओके विल गेट बैक टू यू. और कोई कमेंट्स हैं? सो देयर इज दिस गाय सलमान मुनव्वर. उन्होंने 3-4 कमेंट किए हुए हैं और उनका एम्फेसिस इस बात के ऊपर है कि जो हमने बात की थी कि तैमूर जो है वो मंगोल है, बट ही इज सेइंग दैट ही वाज नॉट अ मंगोल. ही वांटेड टू एसोसिएट हिमसेल्फ विद अ मंगोल. हाँ, तैमूर तुर्क था ना, तैमूर डायनेस्टी, बट लाइक ही क्लेम्ड मंगोल डिसेंट एज वेल, नहीं? So he is saying that basically he got married to the Mongol family. Right. अच्छा, वो legitimacy के लिए. So I might have mixed it up. But कॉमन का पढ़ के सुनाते हैं. Timur was not a Mongol. He was Turkic. He liked to style himself as Great Genghis Khan and married with one of Mongol princes in order to gain legitimacy. In those times, only the line of Genghis could rule. But I don't get like लोग इतना सीरियस क्यों लेते हैं इन चीज़ों को? हमारी बहुत ये कोई हिस्ट्री फोरम थोड़ी ना है. बहुत फनी पॉडकास्ट को भी लोगों ने सीरियसली. मैं वीडियो गेम्स खेल रहे हैं. Sammy O7 जी ने कहा you guys should make an anime episode on this channel. We should. I love anime. I have watched a lot of anime. हाँ, हुसनैन उमर का कमेंट है you should play Usman from Ottomans for views. Oh shit, that's actually genius by the way. है ना? Like I feel like सारी छोटी बच्चियाँ देखेंगी जो like जो उस्मान ड्रामा भी देख रहे हैं. They have a crush on that guy जो उस्मान play करता है, right? The guy with the mustache. You're right. We will cosplay as Usman. Like not me literally, but like game के अंदर. Yeah. That's actually genius. हुसनैन उमर नाम है. Thank you हुसनैन उमर, you're a genius. And I think हमारी अगली सीरीज figure out कर लिया हमने. Yes. राजा मोहसिन दानियाल का कमेंट आया है कि भाई अब 2024 में 1992 वाली गेम क्यों खेल रहे हैं? 1992 इतनी पुरानी गेम नहीं है, 2010 की है आई थिंक. आप 2001 कह रहे थे.
2001 यार मेरी मेमोरी थोड़ी सी नहीं 2010s की डेफिनेटली। पिछली गेम काफ़ी पुरानी थी इसमें। इट लुक्स रियली ओल्ड आई थिंक। इसकी लाइक वो अपडेटेड ग्राफिक्स नहीं है उस तरह के, और यू नो व्हाट आई मीन। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रूसेड गेम क्या है। स्ट्रॉन्ग होल्ड क्रूसेडर। I've never heard of this game. Maybe they are another guy was saying something similar. अच्छी गेम हो गया कैसे? I've never seen it. Crusader Kings. Crusader Kings मैंने पढ़ी हुई है, but I don't like the बहुत ही ऑटिस्टिक है, it's too autistic even for इससे भी ज़्यादा? Oh my god, much more. उसमें और क्या क्या चीज़? तो उसमें it's literally just उसमें लाइक वो RTS के एलिमेंट्स हैं, रियल टाइम स्ट्रेटजी के एलिमेंट्स उसके अंदर। क्या आप एक डायनेस्टी चूज़ करते हो क्रूसेडर्स के ज़माने की, यानी कोई उमैयद या कोई इस तरह की कोई है जो भी सल्तनत वगैरह अपनी। उसमें एक्चुअल नक्शा है बाय द वे, यूरोप, अफ्रीका, अरेबिया वगैरह। और आप रियल टाइम डायनेस्टी चलाते हो, फिर आप डिसीजंस लेते हो कि लाइक इससे शादी करवा दो, इससे शादी करवा दो, इस वाले वज़ीर को असैसिनेट कर दो, इसको जहर दे दो। फिर आपकी पूरी एक पर्सनैलिटी होती है, आपने एयर प्रोड्यूस करना होता है। अगर आप एयर नहीं प्रोड्यूस करते फिर आपको मतलब इट्स लाइक सो रिटार्डेड। वो गेम इतनी रिटार्डेड है कि लाइक मतलब आपने उसमें कुछ भी कर सकते हो। एक वो सैंड बॉक्स टाइप गेम है कि लाइक मैं अपने घोड़े को वज़ीर लगा दूँ। अच्छा। मतलब कैलिगुला टाइप ना, पागल टाइप हो जाए, रोमन एम्पायर की तरह मेरा घोड़ा वज़ीर है, और अपनी बहन से निकाह कर लो, अपने कज़न से मतलब इंसेस्ट कर लो, आपके बच्चे रिटार्ड पैदा होना शुरू हो जाएंगे, बच्चे मरना। वो बहुत मॉड होती है, लाइक उसको बहुत मॉडिंग करते हैं लोग। आई वो बहुत रिटार्ड लगती है मुझे डूड। आई लाइक अ लिटिल बिट ऑफ गेम प्ले। दिस इज ऑटिस्टिक एंड मतलब लाइक नॉट ऑटिस्टिक इनफ फॉर मी। दिस इज द मैक्स गाइस, दिस इज द लिमिट ऑफ माय ऑटिज्म। अफनान खान ने बहुत अच्छा कमेंट किया। वो कह रहे हैं व्हाई डिड यू मर्डर ऑल दोस चिल्ड्रन एंड वुमेन इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग साइंस एंड हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। तैमूर, मैं पहले समझ गया था इंस्टेड ऑफ द मैंने व्हाई तैमूर, व्हाई वुड यू डू दैट? यार अगर इस साइंस की फील्ड में तरक्की कर जाते ना, तैमूर डायनेस्टी आज तक लास्ट करती। शिट यार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड्स को जब हम ताजमहल बना रहे थे ना, तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बाय द वे दे नॉट आस्क द क्वेश्चन कि ताजमहल बनाने वाले इंजीनियर कहाँ से आए थे? नहीं वो नहीं, उनके हाथ कट गए थे बस। अच्छा, उन्होंने बनाया कैसे था? उनके मतलब पहले उनके हाथ कटे थे। जो ये इतना सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्ट डिजाइन कर रहा था, वो आर्किटेक्ट कौन था? वो कैम्ब्रिज से पढ़ के। वाकई? नहीं आई नो यार। डोंट दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट देमसेल्फ? कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने, जस्ट होल से। जब टीवी आया था तुम लोग क्या कर रहे थे मौलवी? हैं जब सैटेलाइट आई थी, जब रेडियो आया था, जब स्पेस में हम गए थे, जब डिजिटली असिस्टेड इलेक्ट्रॉनिक वजाइनाज आए हैं, तुम लोग हराम कह रहे हो। जब फुली ऑटोमेटेड AI सेक्स डॉल्स आ रही हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ तुम लोग कह रहे हो हराम है ये। हम लोग गेम खेल रहे हैं। और यार द फैलेसी ऑफ टेक्नोलॉजी ना, वो बस अब इसे बोलना नहीं है। या बिल्कुल, खुद होने दो इनको, बोलना नहीं है। ये बोलो ना तो ये ज़्यादा पुत करते हैं, इनको खुद भुगतने दो, खुद मजे लेने दो इनको जो होने वाला है। भाई का कमेंट है, वो कहते हैं कि यू कैन सी इट इन अमान's eyes how much he regrets leaving real estate to play role play games. बात ठीक है, बात तो सही है यार। Do you regret like leaving real estate and then count? यार आई मीन इनएविटेबिलिटी भी थी एक एतबार से देखा जाए। मार्केट की जो कंडीशंस हैं, हलाल हराम के तकाजे, और क्या इसमें भी क्या मतलब कहीं भी अब इनकम अच्छी नहीं जनरेट होगी, छोटे मोटे कारोबार में भी नहीं होगी अब तो, जो सूरत हाल बन चुकी हुई है। तो गाइस आई मीन आई थिंक इनएविटेबल है। ऑल्सो डोंट मेंशन द V वर्ड, व्लॉगिंग। एक क्रिटिसिज्म किया एक बंदे ने आपके ऊपर। गुड यार, उस्मानी 6209, Aman bro, you have mentioned your thoughts on voyeurism before. Yes, on voyeurism. Voyeurism is the correct pronunciation. Voyeurism, yeah. Voyeurism. Yet you still find ways to create content around it, whether it's through live shows or these kind of videos. No, but live stream और ये इनके अंदर voyeurism के elements हैं, without a doubt. Yeah. But like nature of the beast, my guy, there's no other way to communicate effectively लोगों के साथ. So by the way, I want. Can I complete a thought? Can I complete a thought? Sure. Thanks, Saad. Thanks for the approval.
I just think कि like voyeurism is unavoidable in the form of the medium है, it is voyeuristic in nature. So it's like the thing with like I hate technology, but अब है तो I can't not conduct business without it. You know what I mean? Like mobile चाहिए to. WhatsApp चाहिए. And अगर in platforms पे communicate करना है, you have to make something akin to a vlog. और हम कुछ खा रहे हैं, हम कुछ पी रहे हैं. But like बात आप फिर जो मर्जी करो. Obviously, I 100% would recommend कि सारा आप लोग social media apparatus छोड़ के if you just go and touch grass, I would be much happier with you guys as friends, as subscribers. I don't know और क्या category में लोग fall करते हैं. Fans? But fans, but like at the same time, I do understand इसकी ताकत जो है. Like just being able to talk to you guys, अपनी गपशप शुगल मुगल, you know ये वो तो. It's a bit of a luxury, but you know, it's a luxury जो इसके double edged है. Definitely इसके नुकसान भी हैं. Like you do run the risk of, you know, like making people retarded. लेकिन you know, if the kids are gonna watch vlogs, might as well watch these. You know, जहाँ हम history भी learn कर रहे हैं, ठीक है, और हम advertiser friendly content भी बना रहे हैं. Also the nature of the game, like start में हमने वो paid podcast नहीं किए और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं की. A lot of these things ended up being very harmful for us as a platform because that's how you make money in this industry. So we have to figure out ways to make this monetizable and sustainable. So yes, it's a bit hypocritical. I understand that there are elements. It's very voyeuristic, but क्या करें यार? गंदा है पर धंधा है. Have you all noticed कि जितने भी लोग होते हैं बड़े मतलब celebrities and stuff, उनसे एक सवाल आज भी पूछते हैं पॉडकास्ट में कि आप पैसे कितने कमाते हैं? हाँ, बड़ा अजीब सा फिनोमेनन है. I think उसी वोयरिज्म का हिस्सा है. I think उसी का हिस्सा है ना कि people want to know how much are you earning. घर में कौन सी गाड़ी है सर? गाड़ी कौन सी ली है? गाड़ी कितनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं आपने? Yeah. So I don't know. Which is why I think सुनील भाई अपना garage tour नहीं करवाते हैं ना. I think I understand वो क्यों नहीं करवाते. ये probably इनको कितने दफा सवाल आता होगा. सुनील साहब नहीं करवाते. अवॉइड करते हैं उसको because he knows कि like सारे साइको वेट कर रहे हैं. मैं एक टूर्नामेंट बीच में ज़रा कर लूँ. मैंने कहा वो नहीं मारना यार, पैसे चाहिए ना यार. मनी ये इकोनॉमी गेम है बेसिकली. लोग इसको मिस्टेक करते हैं फॉर एन एम्पीरियल सॉर्ट ऑफ गेम. ये एक इकोनॉमिक्स गेम है और इसकी इकोनॉमिक्स काफ़ी आई मीन बेसिक है बट अच्छी है. बट यू आर राइट. लाइक डू यू हैव यू एवर बीन क्यूरियस पर्सनली कि यू नो इस तरह मैंने अभी एक वो देखा था इन्फोग्राफिक एक न्यूज़ चैनल ने लगाया था जो ई न्यूज़ नहीं होती लाइक सो एंड सो पाकिस्तान टीवी हॉट ग्रीन उर्दू पॉइंट celeb chat.pk जिसके क्रेजी फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम. इंसेन बाय द वे इंसेन. उनका एक मैंने देखा था उसमें 2 कंपैरिजन फोटोज थी ऑफ अरशद नदीम और एक में कि था कि 80 lakhs नेटवर्थ 1 सुजुकी कार और अगले में था कि 50+ करोड़ नेटवर्थ 12 लग्जरी कार्स इतने घर इतने प्लॉट मिल गए उसको. ना लाइक दिस काइंड ऑफ मेस्ड अप कि उसकी नेटवर्थ इतने ओपनली डिस्कस हो रही है और लाइक उसको एज ए कमोडिटी एक बंदे को लेकर उसने मेडल जीता है. ठीक है उसको प्राइज मिल रहे हैं इतना काफ़ी है लाइक टू मेथोडिकली ब्रेक डाउन. और फिर द फैक्ट कि उस इन्फोग्राफिक के मिलियंस ऑफ व्यूज थे. लोग कितने इंटरेस्टेड हो जाने में. कितने इंटरेस्टेड हैं. कितना पैसा इकट्ठा कर लिया तुमने अरशद. You guys can't see Saad, but the face he made was hilarious. अरशद बताओ मुझे तुम्हारे पैसे कितने हैं. कितना पैसा तुमने इकट्ठा कर ली. Like I get it कि like sports culture को promote करना या whatever, but like नहीं ये स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत हर सेलिब्रिटी एक हमारे जस्ट अ जनरल आइडिया कि यू नो इसने इतने कमाए हैं शुड मोटिवेट पीपल कि यार ये काम अच्छा काम है मुझे भी कर लेना चाहिए. द एग्जैक्ट लाइक FBR स्टाइल ब्रेक डाउन कि टैक्सेबल इनकम कितनी है कितनी सेविंग्स हैं मतलब ये थोड़ा सा डू थिंक सारे सेलिब्रिटीज को होता है या वो एक बड़ी मशहूर पॉडकास्ट है वो जिस भी पॉडकास्ट जो जिसका भी इंटरव्यू करते हैं हाफिज अहमद वाली है. आप नाम ले सकते हैं. आई मीन क्रिंज है हाफिज अहमद. आई मीन एट दिस पॉइंट आई डोंट केयर. तो खैर शायद जी म्यूट हो जाए. तो एक पॉडकास्ट है वो पॉडकास्ट में लाजमी पूछते हैं कि हाँ आप कमा कितना लेते हैं. बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई आपसे पूछो कितने कमाते हैं आप कमा कितना लेते हैं. यम यम यम. मुझे ये सवाल पता नहीं बहुत क्रीप आउट नहीं करता. बहुत क्रीप आउट करता है. बहुत पर्सनल लगता है कि यार मतलब मैं सर शर्ट उतार के दिखाएं सर. मतलब ये सर अंडरवेयर दिखाएं सर. कौन सा अंडरवेयर पहना सर आपने.
सर सैर पे जाते हैं हम घर वालों के साथ, सर बिजनेस क्लास क्या इकोनॉमी क्लास कहाँ जाते हैं सैर करने, कहाँ जाते हैं सैर करना, क्या मतलब है क्रिंज यार, मतलब पता नहीं, मैं अजीब लगता है मुझे कि मतलब इसके ऊपर अब आप इज्जत करोगे किसी बंदे की जो इतना से कमा लेता है। आई थिंक जो मटेरियल सॉर्ट ऑफ कंडीशंस, आई मीन समझ भी तो आती हैं यार, इंडिया पाकिस्तान में ऐसे क्यों, क्या पूरी दुनिया में है, वेस्टर्न सेलिब्रिटीज के भी ऐसे कितने पैसे कमाते हो, अब तो पूरी दुनिया में है ये पूरा एंड्रॉइड फिनोमेना वही है कि पैसे कमाओ और ये शिट। हाँ बाकी वो गोरे बच्चे भी, हाँ वो बहुत ऑब्सेस्ड हैं, तो वो गोरे बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजीज की फील्ड में फोकस नहीं कर रहे पता नहीं चाइना नहीं कर रहे, वो कहते हैं ये द ओनली क्रिटिसिज्म दे हैड फॉर स्कूल वाज लाइक कि ये पैसा कमाना नहीं सिखा रहा, पैसा स्कूल छोड़ोगे तो पैसा कमाओ, ये देखो मार्क ज़करबर्ग ड्रॉप आउट है, पैसे कमा देखो कितने पैसे कमाए उसने, पैसे चाहिए मुझे, अभी पैसे चाहिए, ये सारे स्कूल ड्रॉप आउट हैं, इनकी तरह हो जाओ, पैसे अब मिलने कोई नहीं है बाय द वे, जिस तरह इकोनॉमी जा रही है ना, मैं फ्रैंक बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की स्टार्टअप कल्चर सारा फ्रॉड निकला है सब। अब डोंट एट मी बाय द वे, मुझे इनबॉक्स ना करना कि उस एक्चुअली आई एम रनिंग अ स्टार्टअप एंड मैन शट अप, कुछ कोई गुंजाइश ही नहीं है पैसे कमाने की। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपका फ्यूचर जो नज़र आ रहा है ना मुझे, it's cringe to say the least, जो भी but it's real I guess, yeah it's real, you know, like in that के this is how our society is now, this is who we are, you know, क्या करें यार। सैफुल्लाह बलगरी का कमेंट है, माय फेवरेट सैफुल्लाह बलगरी फ्रॉम बल्गेरिया, पता नहीं सैफुल्लाह बलगरी, how do you spell it? BALGHARI, बड़ा फैसिनेटिंग नाम है। लेट्स सी, He's saying my favorite content creator playing my favorite game. Really, I love this game by the way. मुझे इसकी पहली वाली ज़्यादा बेहतर लगती थी, but this one's pretty good too. I like it too. I love these games. Please, Tayyab Faruqi, please do a podcast with Sir Ahmed Javed and discuss about the topic of how technology is affecting us and how to decrease its addiction, and many other such topics. यार, I agree with you, but जावेद साहब के साथ पॉडकास्ट तब होगी जब शाह साहब आएंगे लाहौर। शाह साहब बीइंग दी, आपने देखी हो ऑफ द स्कूल पॉडकास्ट वाले, मैं उनके साथ ही जाता होता हूँ जावेद साहब को मिलने। आई डोंट वांट टू बॉदर हिम ऑन माई ओन, बुजुर्ग भी हैं और ही हैज़ अ लॉट ऑफ मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, बट इंशाल्लाह होपफुली दिस मंथ, होपफुली आई थिंक शाह साहब ने आना है अगस्त या सितंबर, अगस्त एंड तक आना है आई थिंक, लेट्स सी, मे बी मिड सितंबर तक इंशाल्लाह, बट आई विल ट्राई। आई रियली डू वांट टू डू अ रियल सीरियस पॉडकास्ट विद जावेद साहब, नॉट द गूफी सॉर्ट जो मैं करता हूँ आमतौर पर, लाइक अ सीरियस वन, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्क्रू इट अप, बिकॉज वो बहुत बड़े आदमी हैं, यू नो, I don't want a silly sort of जिस तरह मैं करता होता हूँ पॉडकास्ट, बट थैंक यू रोमन बुल्गारी, रोमन नहीं ये था कमेंट किसका, उमर बुल्गारी, तो आपकी मेहरबानी, आपने तैयब फ़ारूकी टाइम निकाल के आपने सवाल पूछा। इंशाल्लाह कोशिश करके इसी महीने या अगले महीने के मिड तक रिकॉर्ड करवा के उसको रिलीज़ कर लेंगे, बिकॉज आई डू रियली थिंक बड़ी ज़रूरी है इस वक्त उर्दू के अंदर, लैंग्वेज के अंदर। आई डोंट सी एनीवन टॉकिंग अबाउट the opposite side. Everyone is like science and technology, हमने तरक्की करनी है, and yeah maybe अभी रिसेंटली असद क्यू अहमद का मैं देख रहा था। असद क्यू अहमद ये कौन है? एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी बर्कले के, आपने नाम सुना होगा, मुसलमान है, हाँ, जिन्होंने परवेज खुदा के साथ डिबेट भी की थी बैक इन 2000। यू वुड नो यार, तो फोटो तस्वीर से शायद मैं पहचान लूँ। पोचर से ज़रा गाइस नेगोशिएट कर लें ज़रा, maybe we can come to an agreement. I don't want to kill these guys, I just want money. You are not bad. Oh, ineffective. मेरी चार्म बहुत लो है, I could not charm them. I think फट होने वाला है. Okay. This guy. No, I have no idea. But I'm sure he's a nice guy. I'm sure he's nice. खैर बात तो बता इनकी। अभी इनका कमेंट था इस साइंस एंड इस्लामिक थॉट के ऊपर ना, तो ही काइंड ऑफ वाज लो जी फटा हो रहा, बड़ा टाइम। बड़ी मशहूर डिबेट है इनकी परवेज हुद भाई के साथ, वो सारे जाके देखें आप। आई वुड रिकमेंड, जिस तरह उन्होंने हुद भाई को डिबंक किया ऑन द सेम टॉपिक। बेसिकली हिज आइडिया इज़ कि जिस तरह हमें हमारी नॉलेज को कॉलोनाइज किया है और जिस तरह एक पूरी क्लास ऑफ ब्रीड पैदा की है हु इज़ लाइक इंडियन बाय बर्थ बट इंग्लिश विद देयर आइडियाज़ हैं। आइडियाज़ में तो डेफिनेटली काफ़ी यूरोपियन है सारे, तो नहीं अपने आप को भी महसूस होता रेगुलरली कि लाइक मैं कम्प्लीटली एक यूरोपियन टाइप थॉट को
which is not कोई कुफर नहीं है, but like I'm just saying कि it's very abnormal कि आप you know you're thinking in terms of another civilization. This was by design. Of course, like that's what conquerors do. कोई ये particularly nefarious गोरों ने कोई काम नहीं किया, पूरी दुनिया में ये होता है. I feel like ये जो post colonial type language होती है भी काफ़ी gay होती है, because कोई गोरे कोई यूनिक शयातीन के तौर पर दिखाए जाते हैं. नहीं, सारी दुनिया की कौमें जब फतह करती हैं यही कुछ करती हैं. They were just more recent and more effective at it. तो I think हमें ज़्यादा उसकी वजह से एक ट्रॉमा फेस करना पड़ता है या जो मसाइल फेस करने पड़ते हैं. खैर ये कमेंट्स और क्या कमेंट थे? और एक और कमेंट इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कहा था ना कि इंडियंस वाई डू इंडियंस हेट तैमूर. वेल इंडियंस डू नॉट, किसी ने कमेंट किया हुआ है some user do whatever. As a bot. Do not know a lot of history because Shah Rukh is the name of the first son of Timur who was the ruler of his empire after his death. Shah Rukh Khan does not get basically, he don't deny him for that name he gets. They annoy him for something else, for anything else which he completely deserved because of पता नहीं क्या because मेरे बच्चे Indian. Nice. Thanks यार, बड़ा अच्छा clear comment पढ़ा हुआ है. ये कमेंट लिखा ही उन्होंने इस तरह, आप पढ़ेंगे. Thanks for the very clear comment, my guy. Whoever this user whatever. I'm glad मैं आपका वर्ल्ड व्यू समझ चुका हूँ. लोग अहमद जवेद साहब की बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार. अहमद साहब किसी ने कहा हुआ है यार अहमद जवेद साहब की बात एलैबोरेट करना प्लीज, जो ये उन्होंने सब ह्यूमन वाली बात की है. The subhumanity. I don't want to make his case for him, but जो आर्ग्यूमेंट बेसिकली प्रेजेंट करते हैं कि जो प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी जिस तरह से हो रहा है, हम अपने एहसासात और जज्बात में ह्यूमन नहीं रहे अपने एक्सप्रेशन में. फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन एग्जाम्पल दैट ही गिव्स दैट आई टोटली एग्री विद कि एक आइडिया जब प्रेजेंट किया जा रहा है एक इंसान की तरफ से, अगर वो कॉन्ट्राडिक्टरी ना हो तो वो बाय इट्स ओन नेचर वो ह्यूमन नहीं है. यानी एक इंसान तजाद रखता है अपने नज़रियात में और अपने हाँ. सो द सॉर्ट ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द इंटरनेट स्फीयर ऑफ द वन सॉर्ट ऑफ यू नो कि मैंने अब ये अपनी मेरी ये इल्मी पॉइंट नंबर 10 यू नो. I think it's subhuman, it's inhuman, it's not normal. Subhumanity का वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा चाइना से इसको रिलेट करते हैं, सीइंग के वो एक ऑटोमेटॉन सोसाइटी उन्होंने बना ली हुई है. ऑटोमेटॉन मीइंग जो मतलब ऑटोमेटिकली ऑपरेट करने वाले थोड़े रोबोटिक किस्म के जो नए इंसान हैं जो हाईली प्रोडक्टिव हैं, वो बड़े कॉन्शियसली अवेयर हैं अपने लॉज के और अपने. यानी जो बचपन में अक्सर पॉडकास्ट में बात करता था कि आप जब देखते हो क्राइम शोज़ राइट, जब कोई ऐसा AXN वगैरह पे लगते थे और यू नो कि वो लॉ एंड ऑर्डर टाइप चीज़ें कि यहाँ से फोरेंसिक कर लिया हमने तो यहाँ से हमने कैमरे से. आई यूज्ड टू थिंक यार ओ शिट अब तो जुर्म करना कितना मुश्किल है तो क्राइम नहीं कर सकते. आई यूज्ड टू थिंक दैट बचपन में. अच्छा हाँ, व्हिच इज बाय द वे नॉट ट्रू. यू कैन स्टिल कमिट क्राइम्स बट टू वांट टू ब्रेक द लॉ इज नॉट, इट्स वेरी नेचुरल. यानी आई डोंट रिस्पेक्ट ट्रैफिक लॉज फॉर एग्जाम्पल. क्या है मेड अप सीट. सो बहुत ही ओवरली सोशलाइज्ड जो इंसान है ना, मॉडर्न विक्टोरियन किस्म का, वो तमीज़ से बात करता है. ये इख्तलाफ करें लेकिन आप तमीज़, उसमें पैशंस नहीं है, उसके अंदर कोई एंगर नहीं है, कोई लस्ट नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है. वो बहुत कैलकुलेटेड है और वो यूटिलिटी ओरिएंटेड है. ये भी एक पहलू है सब ह्यूमैनिटी का. एक जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारी जो एक जनरल एक ह्यूब्रस या कॉन्फिडेंस हम फील करते हैं हर आइडिया के अंदर, लाइक उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे बड़े वाइजीन डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार होते हैं. ह्यूमिलिटी ख़त्म हो गई है. ह्यूमैनिटी ख़त्म हो गया ना. इट्स नॉट ह्यूमन टू नो एवरीथिंग. It's inhuman. It's weird कि मुझे हर चीज़ में मैं क्लिक करके निकाल सकता हूँ, निकालता हूँ मैं. I have figured out everything. That's not like so for example वो डैनियल के साथ अक्सर डिबेट करते हैं तो हमेशा जो इंडियन अनफॉर्चुनेटली जो हिंदू वाले भाई होते हैं हमारे, वो क्या वो सर गूगल इट सर प्लीज गूगल इट सर. यानी टू एक्सप्लेन एन आइडिया यू हैव टू गूगल इट. यानी अ डीपली हेल्ड कन्विक्शन एंड लाइक वो डिपेंडेंट है ऑन लाइक द डेटा सेट जो गूगल पे. इट्स वियर्ड. लोग नॉर्मल तरीके से बात नहीं करते. सो फॉर एग्जाम्पल मैं अक्सर अब लोगों से बात करता हूँ, फिर मुझे मिलते हैं तो मेरे साथ पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं. Do you know what I mean? Like उनका वो पॉडकास्ट का इंटरव्यू का ऑडिशन होता है. लाइक मैं कहता हूँ यार मुझे मेरी जान छोड़ दो. मस्जिद में, बाजार में, दुकान में, एंड देन यू मीट नॉर्मल पीपल एज वेल. ऐसे भी नहीं है बट आई डोंट नो. आई फील लाइक लोग थोड़ा
थोड़ा सा ना अगर थोड़ा सा ज़रा टच ग्रास, थोड़े नॉर्मल बातें करें. हमजा जमशेद का कमेंट है वो सब ठीक है लेकिन इसमें इथोस कहाँ है? आई डोंट नो व्हाट ही मींस बाय इट. मुझे उनको जनरली सवाल नहीं समझ आया. हजूर अगर आप वजाहत करते थोड़ी सी. या यू लुक लाइक कैसियो स्ट्रीमर. कैसियोस. हाँ कैसियो स्ट्रीमर. अच्छा कैसियोस. हाँ मोटा वो कौन है यार? उसकी लाल दाढ़ी है लेकिन वो बहुत मोटा है यार. खुदा का नाम है यार. लोग बॉडी शेम कर रहे हैं. लोग बॉडी शेम कर रहे हैं मुझे यार. सलमान देख ले, तेरे होते हुए मुझे लोग बॉडी शेम कर रहे हैं. जन्नत में जा. अल्लाह ना करे यार कोई भी जन्नत जाए यार. सारे जन्नत में जाएंगे. कौन? नहीं नहीं जन्नत. हाँ बुली. हाँ मैं बुलिंग के बहुत खिलाफ हूँ. कब से? हमेशा से. मैं आई एम अ बिग पैशन अगेंस्ट बुलिंग. बाकी मैं रियली नो आई सस्पेक्ट के. खैर हाँ कैसी हो एक स्ट्रीमर है, देख ले इसकी शक्ल, यहाँ पे लगा भी देना. इज ह्यूज. वो लाइक खाने को रिव्यू करता है. फील लाइक मैंने उसकी रैंडमली इसको चलते हुए शॉर्ट देखी हुई है. आई डोंट गेट वो क्या है बट लाइक वो बहुत पॉपुलर है आजकल बच्चों में. स्टोरी गेम ट्राई करें. बबून 4209 का कमेंट है. बबून स्टोरी गेम मतलब अच्छा लाइक जो नैरेटिव ड्रिवन गेम्स होती हैं. श्योर मैंने काफ़ी खेली हुई है बट लाइक यू नो टाइम इंटेंसिव होता है, ज़्यादा चिल होता है. इसका सेशन लगा लो. हैदर भाई के लिए कमेंट आया है, वो तो है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ. वो कहते हैं व्हाई इज हैदर सो सॉफ्ट विद हार्ड टॉपिक्स लाइक स्लेवरी एंड स्टफ. सो सॉफ्ट विद देम इन द सेंस ऑफ मतलब कैजुअली डिस्कस कर लेते हैं बहुत हार्ड टॉपिक्स. आई मीन व्हाट्स रॉन्ग विद इट. यानी थ्योरी की हद तक ही है ना. मतलब इट्स नॉट लाइक वो कह रहे हैं कि मैं स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को रिवाइव करना चाह रहा हूँ. जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. किसी ने समन पिक इट अप वेरी नाइसली. वो कहते हैं व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ सर सर इसका क्या बैकग्राउंड. Okay, it's pretty funny actually. Good. I'm glad किसी ने pick किया था. So Heather and I have a joke कि like there's a certain kind of NPC type character business world में usually होता है जो इस तरह करके बात करता है. सर जी फिर होता है ना वो फिर उनकी कैसी थी लाइक सर. तो सलमान भी इसका गवाह था. लाइक मुझे कभी कभी बहुत रिटार्टेड फ़ोन आते हैं लाइक प्रॉपर्टी वगैरह कितनी है राइट. सो अगर हैदर बैठा होगा ना आई फील लाइक कॉन्वर्सेशन बहुत ड्रोन ऑन कर रही है तो मैं अपने आप को म्यूट कर करके ना उस बंदे को ना एक ना क्यू या चाबी दे के ना छोड़ दूंगा. कहूँगा सुन 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 लाउड स्पीकर करके ना. लाइक बड़े दिन हो गए मान भाई आप नज़र ही नहीं आते. सर शादी होगी ना आपको पता ही है ना. फिर म्यूट. ठीक है. अगला बंदा खुद 20 मिनट सर जी लड्डू है चख लिया है जो ना खाए वो पिछता है. लाइक वो अजीब लोकल विजडम्स में बोलना शुरू कर देगा और अजीब अजीब बातें शुरू कर देगा. आई थिंक एक रियल फिनोमेनन है ऑफ द बिजनेस रिटार्ड. आई डोंट नो तेरा एक्सपीरियंस रहा कि नहीं रहा बट द बिजनेस रिटार्ड आई डोंट नो. हैव यू लाइक स्कूल कॉलेज में इस तरह नहीं लोग होते लाइक दैट जस्ट स्टार्ट ऑफ ऑन दिस वियर्ड सर जी सर वो तो सर छोड़ें सर आपको क्या बताएं सर. उन सब की ऐसी लाइक annoying types. I don't know, it's a weird cultural phenomenon I guess जो मैंने नोट किया you know and I think it's a bit of a meme. I'm glad someone picked up on it. क्या नाम है बंदे का? इसका बहुत हाई IQ है बंदे का. I can feel like. हाँ लोनली मेसी नहीं लायनल मेसी. A lonely Messi. He's a lonely boy. He's a lonely boy. Lionel Messi. 257. Nice, great football fan. Nice. Do you think Taimur was a friend of Islam? No, not at all. बड़ा नुकसान किया इसने यार इस्लाम को. तो इसने यिल्दिरिम को नहीं मार दिया था. ऑटोमन सुल्तान जो था. हाँ. Yeah. He used to say कि Ottomans are not Turk. हाँ तुम असली टर्क्स नहीं हो. तुम एनाटोलियंस हो. तुम ग्रीक्स हो. I mean टर्कमैन स्टफ होते थे ना तो लाइक इसके वो लेटर्स बाय द वे जो है ना बेआज़त के साथ तो बहुत फनी है. अच्छा. जो लेटर एक्सचेंज हुआ था ना इसका बिफोर द बैटल. ऑनलाइन मिल सकते हैं वो लेटर्स? Yeah, पब्लिकली अवेलेबल. रियली फनी. अच्छा. दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं और लाइक pretty funny. I don't want to go into the details but it's pretty funny. Timur was an opportunist यार क्या करें. Just like do you kind of differentiate between Timur and Mughals?
इन व्हाट सेंस? इन सेंस के एंड जस्टिफाइज द मींस के मुगल खाने की वजह से इस्लाम जो है काफ़ी नहीं, मुगल्स वर इंटरेस्टेड इन अ डायनेस्टिक प्रोजेक्ट ना. या तैमूर वाज मोर ऑफ अ रेडर टर्न डायनेस्ट. मुगल्स का तो ज़्यादा ऑल्सो लाइक यार हिस्ट्री है ना यार, यू कांट रियली गिव दैट काइंड ऑफ असेसमेंट कि उनकी नीयत क्या थी, व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, व्हाट दे ट्राइंग टू अचीव. आई मीन ही आल्सो मेड लाइक अ लिटिल डायनेस्टी, Timur did, so I can't really say as to what his end goals were or intentions were, but it seems like more harm than good was done to classical setups जो इस्लाम के चल रहे थे at that time. And in case of Mughals, I would say they were definitely beneficial to the history of Islam. more good was done. More good was done than harm. लेकिन उनकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट थी ना, it shows. बिल्कुल फर्क थे. हाँ, it shows. Like गेम ही सारी सर अगर उस टाइम पे कर लेते ना सर, उस टाइम कैमरेज बना लेते ना सर तो चिल भी हो जाता सर. कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बन रही थी, हम यहाँ पे ताजमहल बना रहे थे सर. या व्हाट अ मुशर्रफ era by the way, you remember like नहीं दिस इज लाइक इवन प्री मुशर्रफ. Oh wow. या मेरा एक्सपीरियंस विद दिस शिट इज लाइक मुशर्रफ era टीवी अंकल्स. ये मैं जन्नत के प्लाटों के लिए नहीं काम कर रहा. लाइक तू गे है क्या? जन्नत में जी हुरे मिलेंगी जी आप लोगों को, ये काम करने आपने. मैं और तुझे लौंडे चाहिए, तुझे क्या चाहिए? लाइक हाँ, लाइक यू नो लाइक रियली जी हम जन्नत के प्लाटों के लिए काम. मुझे याद है इस बंदे की बात मेरे कानों में. आई सम लॉयर, वेरी अगली मैन, आई रिमेंबर, एंड आई सस्पेक्ट कि अल्लाह ने उसको बदसूरत भी इसलिए बनाया होगा. अल्लाह का डिज़ाइन है ना, अल्लाह हर चीज़ प्लान से करता है. तो वेरी अगली मैन, आई रिमेंबर, वेरी ऑब्नॉक्शियस. एंड वो एक मौलवी को, वही जो मौलवीज वर्सेस द वर्ल्ड जो होता था मुशर्रफ era में, वो हो रहा था. एंड ही वाज बेसिकली लाइक आप लोग जन्नत में प्लाटों के लिए काम करते हैं. एंड लाइक I was like, this is the same kind of like argumentation as this the Islamic Republic of Pakistan. The whole तुम्हें जन्नत में प्लॉट नहीं चाहिए जानी. अब वो सारी अफगानिस्तान वाली शीट इनके मुंह में जाके लगती है. देखे ना अफगानिस्तान को, मर गए सारे, खत्म हो गए. हम लाइक खत्म हो गए मैं गए. They made a pretty solid country, haven't they? किसी तरफ जा रहे हैं. That was the kind of argumentation by the way जो मुशर्रफ और याद है यहाँ पे, ये जी जनतों के चक्कर में पड़े हुए हैं, यहाँ दुनिया जहन्नम बनी हुई है हमारी, आपकी दुनिया वैसी की वैसी जहन्नम ही है. और वो तो आस्ता आस्ता उसको जन्नत बना रहे हैं. वो तो बड़ी शानदार वो बना रहे हैं अपनी रियासत. आप नहीं कर पाए, क्या वजह है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कमज़ोरी है. अच्छा है, they still have the gall to blame everything on के ये मजहबी तबका है ना पाकिस्तान में, इन्होंने रोक, वरना पाकिस्तान जिस तरह इन्होंने पकड़ा था मौलवी साहब को चांद, मतलब साइंसदान को चांद जाने से पहले. हाँ ये वो आपने मिसाल दिया ना कि इमाम गजाली के तार काट देते थे यार. कैंची वाली सरकार मशहूर थे, बल्ब के तारे काट दिया करते थे, सर्किट नहीं बनाने देते थे. नो ओ सर, मशहूर अल मशहूर. बिल्कुल. नो नेगेटिव शुड बी अलाइंड विद पॉजिटिव. वरना तो ये तो फिर तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? बिल्कुल बहुत एंटी सर्किट थे वो. एंटी साइंस, एंटी सर्किट, साइंस नहीं, एंटी सर्किट. स्पेसिफिक दुश्मनी थी उनकी फिजिक्स के साथ. यार ये कौम जो है ना, बस लड़वा लो इनको, बस इनको मसाला चाहिए, मिर्च चाहिए, बस कांस्टेंट स्ट्राइफ. Also like I refuse to study history any further. Like the mainstream जो history, I refuse. इतना झूठ बोला है. Mainstream history से क्या मराद है? जो like your textbook mainline sort of ये जो basic bitch version of reality नहीं होता, जो like victors ने जो white washing की हुई है ना history की, वो बहुत bullshit है. Like वियतनाम वॉर जिस तरह पढ़ाई हमें, अब बच्चों को I'm sure अफगानिस्तान वॉर जिस तरह पढ़ाएंगे, अब तो आगे होगी टेक्स्ट बुकों में, आगे लोग पाक स्टडीज़ को रो रहे हैं, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को रो रहा हूँ. ये इसमें इतना झूठ भरा हुआ है, इतनी बकवास भरी हुई है इसके अंदर. प्रोपेगेंडा, प्योर प्रोपेगेंडा है. और हिस्ट्री होती यही है, फिनोमेनन ही ऐसा है कि वो रोल ही यही सर्व करती है कि लोगों ने उसके ज़रिए जहन साजी करनी होती है. जहन साजी, स्टोरी सुना, एक नैरेटिव, ग्रैंड नैरेटिव देना होता है अबाउट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, के कोर्स ऑफ हिस्ट्री इस तरफ जा रहा है, ये इसका मकसद था. दिस इज द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री. हाँ देखो, वी शुडंट सेपरेट वायलेंस इज वायलेंस, रिलीजियस अदरवाइज.
या द एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वायलेंस ना एक डिफ़ॉल्ट आई थिंक टेररिस्ट कितनी आसान टर्म होती है मिलिटेंट टेररिस्ट मतलब मैं ऐसा देखा है मैंने इंडियन सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं वो तो टेररिस्ट था ना लाइक व्हाट डज दैट मीन या ये जो देखे देश के लिए ना बाद में मैं इंडियंस के नेशनलिस्टिक कमेंट्स पढ़ता हूँ मेरे पेट में दुख होता है रोड पड़ता है मैं कहता हूँ यार कि बीमार है देखिए कोई धर्म ना मुल्क से बड़ा नहीं होता जी कोई धर्म लाइक आई डोंट नो अबाउट यू मेरा तो बहुत बड़ा है बीमार रखा गया ना उन्हें यार मुझे वो पीक नेशनलिस्टिक रिटार्डेशन ना मुझे इंडियंस में नजर आती है सबसे ज़्यादा बिल्कुल बीमारी की हद तक यूएस में नहीं आती नजर आपको भाई यूएस तो जानवर ही एक और है ना लेकिन यूएस के अंदर सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म अवेलेबल हैं सेल्फ क्रिटिक के वो रोने धोएंगे वो फिल्म बना देंगे कि लिख देंगे कि यार ये हमने क्या कर दिया ये बेचारे बीमार लगते हैं मुझे कि मुझे एक्चुअली आई एम श्योर इनके अंदर भी लोग होंगे जो क्रिटिकल होंगे ऑफ द वट एवर द इंडियन सेकुलर डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट इज़ अब वो भी बेचारा डिफाइन नहीं हो अब तक बाय द वे क्या है वो अभी वो फिगर आउट कर रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र है कि नहीं बाय द वे जो सरजी टाइप होता है वन ऑफ द फेवरेट टर्म्स इज हैट्स ऑफ लाइक बंदा हैट्स ऑफ कहता है आई नो लाइक इमीडिएटली बंदा रिटार्डेड है सो आई एम जस्ट सेइंग सर हैट्स ऑफ सर व्हाट अ गाय सर he played hell with me sir what a chap he played hell with me sir he was a player of the game of life he played मेरा दोस्त था उसके वालिद ना उसके दादा बल्कि उनका कोई केस था किसी गोरे जब प्री पार्टीशन इंडिया में किसी गोरे के साथ ना कोर्ट केस था उसका नाम था लासन उसको कहते थे लासन यू प्लेड हेल विद मी तो ये मेरे में दोस्त का इधर से उसका नाम है जो हुआ करता था लासन यू प्लेड हेल विद मी यू सर हेड्स ऑफ सर what a chap he was a chap I could not measure my player when I saw the player at my own layer. I could not measure my player when I saw the player at my own layer. देसी अंग्रेजी की ना एक और ही भाई है यार गोरे सुन लेना कानों सुन के खून आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हमारी जुबान के साथ बट इट्स ऑल राइट वो जो यहाँ के हमारी जुबान करते थे ना हाँ और सर वो सांस ले ले कुछ नहीं होता खैर है हो गया अब रंडी रोना शुरू कर दे तू मुझे इतना बुरा लगता है ना तो तेरे सारा तेरे फिर लेफ्ट का इन्फ्लुएंस है कि द पोस्ट कॉलोनियल प्री कॉलोनियल एनालिसिस ऑफ द हिस्टोरिकल हिस्ट्रोसिटी ऑफ द मैन शट अब वो जीत गए थे जंग थी हम हार गए हैं अब थोड़ी जान लगा के हमने उनको हराना है रोना नहीं चाहिए ग्रिट करना चाहिए दांतों को घिसाना चाहिए हाथों को ये जो था ना कि जो सो लाइक मुझे वो जो उस तरह का जो वो हाय वाला रोना होता है ना वो जो या बराबर मुझे वो जो हाय वाला रोना होता है ना मुझे बहुत अनॉय करता है वो जो वो वाला होता है वो जो हम देखेंगे लाजिम रोना प्योर रोना लगता है मुझे हाँ काटना नहीं बस टी कर देना कानों में बचता है आगे मेरे यार लाइक एकेडमिक क्रिटिसिज्म की एक हद है यार लेकिन जो मैनिफेस्ट करता है ना अपने फिजिकल कल्चर में लाइक ये कोई नहीं बात करता कि हमने उनसे जंग करनी है हमने उनसे मुकाबला करना है हमेशा ये बातें की हो रही होती हैं सब मुझे रेपरेशंस बहुत गे लगती हैं यू नो एज अ रेटरिक आई अंडरस्टैंड फॉर इट टू एग्जिस्ट इन द ज़ाइटगाइस्ट आई गेट इट इट्स अ प्रेशर टैक्टिक आई गेट इट लाइक ग्लोबल लेफ्ट जो है पॉलिटिकल मूवमेंट बनाएं आप कोई अपने अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज प्रेजेंट करें आइडियाज ये नहीं है ड्रामा ना करें यार ये लेफ्ट कपड़े फाड़ देते हैं आगे अपने आगे और वो हाय इट्स अ वेरी स्ट्रेंज कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ विक्टर्स एंड लूजर्स एंड इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ल्ड व्यू आई फेल्ट कि आपके ना वो माइंड को वॉर्प कर देती है यार आप नॉर्मल नहीं फंक्शन करते लूजर टाइप मेंटालिटी होती है यार आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोई कैपिटलिस्ट टाइप कॉलोनियल के क्या बात है यार क्या क्लाइव ऑफ इंडिया क्या बात है आई अंडरस्टैंड उन्होंने बजा दी हमारी आके बट लाइक यू कैन अप्रिशिएट व्हाट गुड दे डिड उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी कितनी थी उनकी स्किल को देखते हो आप इम्प्रेस भी होना चाहिए कॉलोनाइजर से उससे आप सीखते हो हाँ उससे आप सीखते हो उसकी गलतियों से उसकी अच्छाइयों से सीखते हो आप उसकी स्किल से लाइक wasn't early Islam a colonizer नहीं वो नमाज पढ़ने जा रहे थे वहाँ पे यार ये क्या है they were like conqueror but they were conquerors and colonizers यार उसमें असली में colonizer का जो वर्ड है उसको तुमने बना लिया कोई छूमंतर जो ये वर्ड है एक गंदा वर्ड है भाई ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर था यार ऐसे तो कोई नहीं था ना कि अब नॉर्मल है ये
गोरों ने कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं किया, नहीं मेरे ख्याल से किया। मिसाल तौर पर, मिसाल के तौर पर जिन्होंने साइकोलॉजिकली क्या पुराने फातेहीन नहीं करते थे, ये कौमों को तब्दील नहीं करते थे, तगय्युर नहीं करते थे कौमों में अपनी वो उसको वो करने के लिए, अपनी ठाठ बिठाने के लिए, अपनी साख बिठाने के लिए। भाई व्हाट इज़ यूनिक अबाउट देम इज मे बी द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ फेट, मे बी दे आर पर्टिकुलरली डिवियस, पर्टिकुलरली डेविलिश, बट हुक्मरान होता है यार। फ़र्क सिर्फ ये है ना कि आपका कॉलोनियल प्रोसेस आप सही मानते हो कि आपके पास हक है, कि जो अर्ली इस्लामिक एक्सपेंशन थी वो चलो एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जो इम्पीरियल एक्सपेंशनरी पॉलिसी, फ़र्क ये कि आप हक लेके जा रहे लोगों के पास, वो कोई हक नहीं लेके आए थे। और हक हम थोप नहीं ना रहे लोगों के ऊपर। और फ़र्क में प्रोसेस भी फ़र्क है, आप थोप नहीं रहे, आप कह रहे हमारा हक दो, हमारा फिर हमने ये भी नहीं किया कि छोटी छोटी स्टेट्स के अंदर लोगों को कैद खाने में नहीं, कैद खाने भी नहीं बनाए, वही नहीं जो नेशन स्टेट वाला फिनोमेनन जो उन्होंने बाद में किया वो बहुत बड़ी है। मैं इनिशियल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, आके लोगों को कब्जा करना। गाइस अगर आप VPN इस्तेमाल करके कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा अपने सवाल, अपनी ऑब्जर्वेशंस, फिर हम उन्हें रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि VPN के अलावा इंस्टा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे इंटरनेट बहुत स्लो हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ गए, इनको सेव कर रहे हैं। ऑन द नेक्स्ट टाइम ऑफ तैमूर's एडवेंचर्स।